हेलो बच्चों, वेलकम टू आचार्य एडुकेयर। बच्चों, आज मैं यूजीसी नेट पेपर 1 का जो लॉजिकल रीजनिंग का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक स्क्वायर ऑपोजिशन के बारे में बताने वाला हूँ। ऑल्दो इस टॉपिक के वेटेज की बात करूँ तो बेटा आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी साल का उठा के देख लीजिए, जहाँ से आपके 1 से 2 क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं। और इस क्वेश्चन को अगर आप बनाने की कोशिश करेंगे तो इसमें बहुत सारे ऐसे वर्ड आते हैं जो आपको समझ से परे होंगे, जिसमें आप सुनते होंगे कि ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्या है, कंट्रेरी क्या है, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन, सुपर अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन क्या है। इससे ज़्यादा और भी बात करें तो इसमें ट्रू फॉल्स का भी सीक्वेंस आता है कि ये स्टेटमेंट ट्रू है तो इसका कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होने वाला है। साथ ही साथ आपको इसमें इसके क्वांटिटी और क्वालिटी के बारे में बोला जाता है कि कॉन्ट्राडिक्टरी के सब्जेक्टिव की क्वांटिटी ये है, क्वालिटी ये है, तो ट्रू फॉल्स का नेचर बताइए। तो ये ऐसी बातें अगर आप देखते हैं तो अभी जो बातें मैंने बताई तो आपको सुनने में जरा उटपटांग लग रहा होगा, लेकिन यकीन मानिए बेटा अगर ये समझ जाते हैं तो इससे 2 क्वेश्चन यानी 4 मार्क्स आपकी झोली में ऑटोमेटिक आ जाएगा और बेहद आसान है। अगर अभी हम इसे स्टार्ट करने वाले हैं, मैं आपको एकदम बेहतरीन तरीके से ये समझाऊंगा कि ये कैसे, और साथ साथ कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी साथ साथ करते चले जाएंगे, जिससे आपको पता चल जाएगा कि ये टॉपिक वाकई बहुत अच्छा है, जो कि स्कोरिंग सब्जेक्ट होता है। तो बातें करते हैं स्क्वायर ऑफ पोजीशन की, तो देखते हैं यहाँ पे। अगर मैं बात करूँ कि बेटा ये स्क्वायर ऑफ पोजीशन है क्या, अगर मैं डायरेक्टली इसके बारे में आपको समझाने लग जाऊँ ना तो आपको समझ में नहीं आएगा। मैं रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इस टॉपिक का बेस हमारे रियल लाइफ से जुड़ता है। हम जो बोलते हैं उन्हीं, क्योंकि आप लॉजिकल रीजनिंग पढ़ रहे हैं और लॉजिकल रीजनिंग कहने का मतलब है शब्दों का जाल। क्या आप बोलते हैं, आपके बोलने में क्या क्या वैरायटी है, पहले हम उसे समझेंगे, फिर आपको इस कमबैक करेंगे इस टॉपिक पे, तब मैं आपको समझ में आएगा कि आखिर स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्या है। तो देखिए, तो इस टॉपिक को पढ़ाने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ओवरव्यू देता हूं हम अपने रियल लाइफ की। देखिएगा, देखो रियल लाइफ की अगर बात करें तो एक वर्ड होता है बेटा जिसका नाम होता है स्टेटमेंट। ध्यान से समझना बेटा, स्टेटमेंट। अगर स्टेटमेंट की बात करें, देखो स्टेटमेंट्स, और इसी को आप देखेंगे लॉजिकल रीजनिंग की दुनिया में कहीं कहीं से प्रोपोजिशन लिखा जाता है। प्रोपोजिशन, अभी बात करेंगे सर ये प्रोपोजिशन और स्टेटमेंट क्या है, तो बेटा एक दूसरे के सिनोनिम्स है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूँ, मेरे पास यहाँ एक बोतल रखा है, मैंने आपसे पूछा कि बोतल में क्या है, तो आपने कहा कि सर इसके अंदर पानी है, ठीक है। और इसी बोतल को आप मंदिर लेके जाइए तो ऑटोमेटिक आप उसको पानी नहीं जल बोलेंगे। यानी कहने का मतलब है किसी ऑब्जेक्ट का वजूद क्या होगा वो इस बात पर डिपेंड करता है कि वो है कहाँ। आप अभी मेरे लिए स्टूडेंट हैं, दुकान चले जाइए कस्टमर हो जाएंगे, बस में बैठ जाइए पैसेंजर हो जाएंगे, तो आपका वजूद उस स्थान पे होने के बाद रिप्रेजेंट होता है एज इट इज। फिलहाल जिसे हम स्टेटमेंट कहते हैं, जो हम अपने बोलचाल की भाषा के में यूज करते हैं, लेकिन इसी स्टेटमेंट को प्रोपोजिशन भी बोला गया है, क्योंकि अभी जो आप लॉजिकल रीजनिंग के मैं क्वेश्चंस दिखाऊंगा वहाँ स्टेटमेंट नहीं लिखाया गया बेटा, वहाँ प्रोपोजिशन लिखाया गया। लेकिन बात आई सर ये प्रोपोजिशन है क्या, तो थोड़ी देर बाद वो भी समझ में आ जाएगा। तो पहले बात करें स्टेटमेंट का, तो बेटा एक इंसान के तौर पे अगर बात करें, एक इंसान कोई भी स्टेटमेंट यानी कथन वो 2 तरीके से बोल सकता है। एक को बोलते हैं बेटा डायरेक्ट स्टेटमेंट, दूसरे को बोलते हैं हम लोग इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर है? अभी आपको समझ में नहीं आएगा कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या है, लेकिन जब हम डायरेक्ट का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी भी ऑब्जेक्ट का फेस वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं, और जब हम इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं तो इसमें हम किसी भी ऑब्जेक्ट का अपोजिट वैल्यू का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर हो गया? और इंसान जब भी कोई बातें बोलता है या तो डायरेक्ट बोलता है या तो इनडायरेक्ट बोलता है। अब कैसे, तो इस एग्जांपल के सामने आपको पूरी बात समझ में नहीं आई होगी, अब आएगी। जैसे आपने मेरे से पूछा सर आप कौन हैं, तो मैंने कहा बेटा मैं एक लड़का हूं, मैंने यहाँ पे लिख दिया कि आई एम अ बॉय, मैं एक लड़का हूं। समझ में? तो ये बातें मैं कैसे बोल रहा हूँ कि आपने मेरा फेस वैल्यू देखा, मेरा आवाज़, मेरी पहचान, मेरे लोग, इसके थ्रू जब आप बोलते हो तो इसे बोलते हैं हम डायरेक्ट स्टेटमेंट। और दूसरा अगर और भी एग्जांपल लेना चाहते हैं, जैसे मैंने कॉइन टॉस किया, आपने पूछा सर आपका क्या आया, मैंने कहा आई गॉट अ हेड। देखो बेटा, तो कहने का मतलब क्या है, मैंने उसका फेस वैल्यू देखा और उसके बारे में देख के आपको बता दिया मेरा हेड आया। तो अब जरा देखिएगा, तो इंसान जितना डायरेक्ट बोलता है ना, उसी के इक्विवेलेंट इनडायरेक्ट भी बोलता है। समझना? अभी आपको मैंने कहा मैं एक लड़का हूं, तो आपको समझ में आया क्या? इसी बातों को मैं इस तरह से लिख देता कि आई एम नॉट अ गर्ल, क्या आपको समझ में नहीं आया मैंने क्या कहा? बात तो बराबर है, लेकिन मैंने इसका डायरेक्ट ना बोल के इनडायरेक्ट बातें बताई आपको, क्योंकि दुनिया में बेटा हर एक वर्ड का इनडायरेक्ट वर्ड मौजूद है, लेकिन जिस वर्ड का इस दुनिया में इनडायरेक्ट वर्ड मौजूद नहीं है उसको बोलते हैं बेटा टाइम, समय। समझे? जैसे दिन का रात है, वाइट का ब्लैक है, इस तरह, लेकिन जिनका नहीं है वो है समय। तो खैर उसकी बात अभी मैं नहीं छेड़ रहे, तो आगे देखिए। जैसे मैंने कहा मैं आई एम नॉट अ गर्ल, तो बात तो बराबर हो गया।
और मैंने ये कह दिया नॉट अ गॉड टेल, मेरे को टेल नहीं मिला, तो फाइनली क्या हुआ, मेरे को हेड ही मिला। तो इससे आपको क्या, ये बेटा इसी को दो मीनिंग बातें बोलते हैं, यानी बोला कुछ जाता है होता कुछ और है। तो इस तरह से अगर दोनों को कंपेयर करें तो इंसान दोनों बातें बोलता है, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। अब इसका अगर मैं लॉजिक निकालूं तो लॉजिक निकालने का मतलब क्या है कि जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं बेटा, इस केस में क्या होता है, इसका रिजल्ट जो होता है, ध्यान से समझना बेटा, ये रिजल्ट ऑटोमेटिक साथ लेके ही बोलते हैं। मैंने कह दिया मैं एक लड़का हूँ, तो इसका रिजल्ट इसी के अंदर, इसमें कुछ हिडन नहीं है। इस कारण से जब हम डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं तो इस केस में हमारा जो माइंड है ना, वो बिल्कुल शांत रहता है, कुछ सोचने की कोशिश नहीं करता है, उसी को बोलते हैं हम लोग यहाँ पे डायरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन जब मैं बेटा बात करूँ डायरेक्ट स्टेटमेंट की, तो जरा ध्यान से देखना, इस केस में क्या होता है कि इसका जो एक्चुअल रिजल्ट है, देखो बेटा, वो हिडन है, छिपा हुआ है। बात समझे? तो जब भी हम कभी भी बात करते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का, तो हमारा माइंड इस केस में जो होता है वो एक्टिव हो जाता है, एक्टिव होके इस रिजल्ट को ढूंढने का कोशिश करता है, इसके पीछे लॉजिक लगाता है, कंक्लूजन करता है, समझे, और फाइनली रिजल्ट ढूंढता है कि आखिर सर आप कहना क्या चाहते हो। बात समझे? जैसे मैंने कहा ना कि मैं लड़की नहीं हूँ, तो हमारा माइंड का, हमारा न्यूरॉन्स कहीं ना कहीं इसके आंसर को ढूंढता है, तो ऐसे स्टेटमेंट को कहा जाता है इनडायरेक्ट। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं कह दूं कि एक पार्टी मैंने दी, पार्टी में सब लोग आए और आप भी आए, और लेकिन आपको देख के मैंने स्पेशली कहा कि बेटा आप भी आ गए, तो बेटा बहुत खतरनाक वर्ड बोला है मैंने। तो कहने का मतलब ये था कि मैंने आपको बुलाया नहीं था, फिर भी आप आ गए, इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। मैंने ये पेन है मेरे पास, मैंने कहा कि बेटा आपके पास भी पेन है, तो कहने का मतलब ये है इनडायरेक्ट है, इसका रिजल्ट छिपा हुआ है। आप भी पास हो गए, तो कहने का मतलब ये था कि आपके अलावा और भी कोई है पास हो गया। तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं बेटा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। तो आपको समझ में आ गया? तो इंसान जब भी कोई बातें बोलता है या तो डायरेक्ट बोलता है या तो इनडायरेक्ट। अब अगर बात करें दोनों के वेटेज की, तो इससे जो टॉपिक बना है ना बेटा, इससे बना है आपका यूनिट नंबर 4, जिसको बोलते हैं मैथमेटिकल रीजनिंग, जिसके अंदर आप डायरेक्ट बात करते हैं कि द कॉस्ट प्राइस ऑफ मार्कर इज 10 रुपीज़, सेलिंग प्राइस इज 15 रुपीज़, फाइंड द प्रॉफिट एंड लॉस, तो वो बोला जाता है डायरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन जब हम बात करते हैं इनडायरेक्ट, क्योंकि इससे भी तो टॉपिक बनना है, और इससे जो टॉपिक बनता है ना बेटा, याद रखना, उसी का नाम होता है लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल कहने का मतलब है तर्क, सोचना। अरे किसके बारे में सोचना? जो छिपा हुआ होता है उसी को तो निकालना, हमारा यहाँ पे लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है। बात समझ में? अब आइए, अब बात करें थोड़ा सा इस पॉइंट्स की। देखिएगा प्रोपोजिशन क्या हुआ, तो अब जरा ध्यान से समझना। प्रोपोजिशन कहने का मतलब ये कुछ भी नहीं है, ऐसा स्टेटमेंट, ऐसा इनडायरेक्ट स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट छिपा हुआ होता है, तो ऐसे ही स्टेटमेंट को बेटा फाइनली रूप में प्रोपोजिशन बोलते हैं। या तो इस स्टेटमेंट को इनडायरेक्ट बोल लीजिए या फिर प्रोपोजिशन बोल लीजिए, बात बराबर है। जैसे मैंने कहा ना, आप भी पास हो गए, तो कहने का मतलब इसका रिजल्ट, इस स्टेटमेंट के पीछे कुछ ना कुछ रिजल्ट हिडन है, तो ऐसे स्टेटमेंट को बोलते हैं प्रोपोजिशन। तो जब भी लॉजिकल रीजनिंग के टॉपिक में आपको जहां कहीं भी प्रोपोजिशन लिखा हो, तो इसका मतलब समझ जाना कि वो वर्ड के पीछे कुछ ना कुछ बातें छिपी हुई हैं, और उसी को निकालने का जो तरीका होता है ना, और जो प्रोसेस होते हैं, तो लॉजिकल रीजनिंग अलग अलग पार्ट में बांट देती है इसे। जैसे मूड एंड फिगर हो गया, स्क्वायर ऑफ अपोजिशन हो गया, फैलेसीज है, मैंने फैलेसीज के वीडियो डाल रखे हैं, वहाँ आप जरूर देखिएगा, वहाँ पर भी सारी बातें इनडायरेक्ट स्टेटमेंट की ही बोली जाती है। तो इतनी बातें समझ में आ गया। अब आइए आगे, अगर मैं बात करता हूं तो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट आपको यहां तक समझ में आ गया। अब समझ में आ गया प्रोपोजिशन क्या है। प्रोपोजिशन हर वो स्टेटमेंट है जिसका रिजल्ट छिपा हुआ है, यानी इट इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट, जिसका वो, जैसे मैंने कह दिया मैं लड़की नहीं हूं, तो ये प्रोपोजिशन है क्योंकि इसका रिजल्ट छिपा हुआ है, तो हो गया प्रोपोजिशन। अब आइए, अभी मैंने अब बात करूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो देखिएगा, देखो बेटा पढ़ना कुछ और है, मैं पढ़ा कुछ और रहा हूँ, क्योंकि अब जो वहाँ कम बैक करेंगे ना, तो सारी बातें एक साथ कंक्लूड होकर आपके दिमाग को स्ट्राइक करेगी और आंसर बहुत बेहतर आ जाएगा। लॉजिकल रीजनिंग, देखो बेटा, आपको जस्ट मैंने कहा कि आपके सिलेबस में 2 रीजनिंग डाला गया था, मैथमेटिकल रीजनिंग और लॉजिकल रीजनिंग। आखिर ऐसी क्या चीज़ हो गई कि जो इसको 2 पार्ट में बांटा गया? तो बेटा वो इंसान के बोलने के नज़रिए पर, अगर डायरेक्ट बोला तो मैथमेटिकल रीजनिंग, इनडायरेक्ट बोला तो लॉजिकल रीजनिंग। इसलिए मैंने आपसे एक बार हमेशा हमेशा कहता रहता हूँ, क्योंकि किताबें जो बनी है ना, वो इंसान के अपने कर्मों का नतीजा है। आप जो करते हैं वही किताब है। आप चलते फिरते हैं तो प्रॉफिट लॉस, सॉरी, स्पीड डिस्टेंस टाइम का क्वेश्चन बना देता है। आप खरीदते बेचते हैं तो प्रॉफिट लॉस का समय बना देता है। तो वही है कि इसको अपने साथ, रियल लाइफ से साथ जोड़ के पढ़िए और इसके आंसर बहुत अच्छा आ जाएगा। अब आइए, अब अगर मैं बात करता हूं लॉजिकल रीजनिंग की, तो बेटा ध्यान समझना, अभी जस्ट मैंने कहा कि लॉजिकल रीजनिंग तभी जन्म ले सकता है जब आप इनडायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं।
या फिर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट ना बोलो तो आप इसे प्रपोजिशन बोल लीजिए, बात बराबर है। क्लियर, प्रपोजिशन इज नथिंग बट द इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। लेकिन समस्या ये है कि और बेटा यही जो है इसका मदर ऑफ लॉजिकल रीजनिंग कहलाता है, क्योंकि जब तक इनडायरेक्ट बोलोगे नहीं, हाँ एक चीज़ याद रखना, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती, वहाँ दिया जाता है, बट मैं वहाँ तक लेके चल रहा हूँ कि इनडायरेक्ट कहाँ तक पहुँचता है। अगर इनडायरेक्ट बोलोगे ही नहीं, क्वेश्चन में दिया ही नहीं जाएगा, तो ये लॉजिक किसके प्रति लगाओगे, सोचोगे किसके प्रति, तो बोलते हैं इनडायरेक्ट। अब यहाँ पे देखा गया कि पूरा लॉजिकल रीजनिंग के लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंस ये इनडायरेक्ट स्टेटमेंट का है। लेकिन अब समस्या ये आ गया कि सर अगर इनडायरेक्ट स्टेटमेंट मेरे को लिखना है तो लिखूँ कैसे? ऐसे तो लिखूंगा नहीं कि मैं लड़की नहीं हूँ, मेरा टेल नहीं आया ना। तब इन्होंने कहा कि जरा देखिएगा, इंसान जो है डायरेक्ट स्टेटमेंट नेचुरली होता है बेटा, ये जो डायरेक्ट स्टेटमेंट देख रहे हैं ना, ये नेचुरली ऊपर गॉड गिफ्टेड होता है, ये इंसान हर कोई बोल सकता है। लेकिन इनडायरेक्ट स्टेटमेंट को सोचने समझने के लिए आप पढ़ते हैं, लिखते हैं, यानी माइंड को क्रिएटिव बनाते हैं। तो लोगों ने कहा इसी का बेटा उठाइए। उन्होंने कहा कि देखिए, उन्होंने कहा कि आप डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलते हैं ना, आप डायरेक्ट बोल लीजिए, क्योंकि डायरेक्ट स्टेटमेंट बोलना आसान है। लेकिन उसके आगे इनडायरेक्ट स्टेटमेंट वालों ने कुछ कीवर्ड दिए, ध्यान से समझना बेटा। देखो उन्होंने कुछ कीवर्ड दिए और बोला इस कीवर्ड को इस डायरेक्ट स्टेटमेंट, कोई भी डायरेक्ट स्टेटमेंट है उसके आगे जोड़ दो, वो इनडायरेक्ट हो गया, और जैसे इनडायरेक्ट हो गया तो लॉजिकल रीजनिंग बन गया। बात समझे? तो ये कीवर्ड जो उन्होंने दिया, ये 4 कीवर्ड थे बेटा, ऑल, सम, नो और सम नॉट। ये 4 कीवर्ड ऐसे खतरनाक कीवर्ड थे जो किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के आगे अगर आपने लगा दिया वो इनडायरेक्ट स्टेटमेंट में बदल जाता है। अब इसका एग्जांपल से देखिए, आप कोई एक डायरेक्ट स्टेटमेंट ले लो, जैसे मैंने ले लिया, मैंने बोल दिया बॉयज आर स्टूडेंट्स, क्या है, लड़के छात्र हैं, डायरेक्ट स्टेटमेंट है, कोई इसमें रिजल्ट आपका हिडन नहीं है। अब इसको देखिए, रुक जाइए मैं कलर चेंज कर देता हूँ, ये लो। अब काम करो, इसके आगे ऑल जोड़ दो। देखो बेटा, ये डायरेक्ट स्टेटमेंट था, लेकिन जैसे मैंने ऑल जोड़ा, ऑल बॉयज और स्टूडेंट्स, बेटा स्टूडेंट्स के अंदर बॉयज और गर्ल्स दोनों की जेंडर का यूज किया जाता है। तो अगर मैंने कह दिया कि ऑल बॉयज और स्टूडेंट्स, कहने का मतलब क्लास में जो लड़कियां रही अब वो स्टूडेंट नहीं रही, हो गया इनडायरेक्ट। हमें तो एक ही रिजल्ट हिडन चाहिए, समझे, जो आप सोच सकते हो, तो यानी कि इनडायरेक्ट। आपको यकीन ना हो तो सम जोड़ दो, आप यहाँ से जोड़ दीजिए सम बॉयज आर स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब सम आर नॉट स्टूडेंट, हो गया हिडन, कुछ ना कुछ तो छिपा है। इसी के आगे आप नो जोड़ दीजिए, नो बॉयज आर स्टूडेंट, तो कहने का मतलब क्या हुआ, ये देखो यहाँ पर कहने का मतलब क्या है कि ओनली गर्ल्स आर स्टूडेंट, अरे लड़के बॉयज स्टूडेंट नहीं रहे तो कौन बन गए। अब यहीं पे सम नॉट जोड़ दो, सम बॉयज आर नॉट स्टूडेंट, तो ऑप्शन क्या बन सकता है, सम बॉयज आर स्टूडेंट। तो ये 4 कीवर्ड बेटा इतने खतरनाक कीवर्ड थे जो किसी भी डायरेक्ट स्टेटमेंट के सर पे लगा दो वो हो गया इनडायरेक्ट, और जैसे इनडायरेक्ट बना तो ये रीजनिंग जन्म लेके तैयार हो जाता है। क्लियर हो गया इतनी? तो अब जो आप यूनिट नंबर 6 देखते हैं लॉजिकल रीजनिंग का पार्ट, बेटा जितने भी क्वेश्चन है आर्गुमेंट ऑफ स्टेटमेंट्स, मैं इसका वीडियो दूंगा आपको, उसी में फैलेसीज, मूड, फिगर, कैनोटेशन, डिनोटेशन, स्क्वायर ऑपोजिशन, सब इन 4 की कहानी है, क्योंकि लॉजिकल रीजनिंग कभी नहीं बनता अगर ये नहीं बन के तैयार ना हो, ये कीवर्ड। अब आइए, अब इसका इंपॉर्टेंस समझ में आ गया। अब आइए देखो बेटा, अब बात करते हैं, हमारे पास 4 कीवर्ड है पूरे लॉजिकल रीजनिंग को जिन्होंने बनाया है, देख लीजिए, देखिएगा 4 कीवर्ड है, वो है ऑल, सम, नो और सम नॉट। बेटा पूरा लॉजिकल रीजनिंग को बनाने का काम सिर्फ यही 4 करते हैं, समझे। अब इसकी बात करते थे, देखो बेटा अब मैं आपसे कुछ बातें कह रहा हूँ तो फिर हम आगे बढ़ते हैं। मैंने कहा ऑफिस में आपके 4 पेरेंट्स बैठे हैं या फिर 4 रिलेटिव बैठे हैं, रिपीट कर रहा हूँ, अब ऑफिस में, मेरे ऑफिस में आपके 4 रिलेटिव बैठे हैं, पहला नाम ले लो दादा, पापा, चाचा और मामा, रिपीट, दादा, पापा, चाचा और मामा। तो एक बात बताइए, आप पर्टिकुलर इनको दादा, पापा, चाचा और मामा कहते हैं, तो बेटा इन दोनों के, इनके बीच में भी तो आपस में रिलेशन होगा कि ये दादा है या पापा है, बाप बेटे का, पापा है, चाचा है, भाई का रिलेशन। एज इट इज वो 4 लोग कोई नहीं बेटा, वो 4 लोग यही 4 लोग हैं। तो इनके बीच देखो, इंसानों के बीच जो रिलेशन होता है ना, तो उस रिलेशन को बोलते हैं हम लोग ब्लड रिलेशन। लेकिन इन स्टेटमेंट, चूंकि ये कैसा स्टेटमेंट है, लॉजिकल, याद रखना लॉजिकल है, और इनके बीच भी तो रिलेशन होगा कि ऑल का सम का नो का, सम का सम नोट का, फिर ऑल का नो का, सम का सम नोट का। तो इनके बीच जो रिलेशन होता है, ध्यान से समझना बेटा, इसके रिलेशन को बोलते हैं लॉजिकल। इस रिलेशन को जानने का जो प्रोसेस होता है कि कैसे पता करें कि ये हमारे इनके बीच कौन सा क्या रिलेशन होगा, इस लॉजिक, देखो
इनके बीच के रिलेशन को जानने का जो प्रोसेस है कि जिससे पता कर सके इनके बीच कि ऑल सम के बीच क्या रिलेशन है, सम नो के बीच से है, तो इस प्रोसेस का ही नाम है बेटा स्क्वायर ऑफ अपोजिशन। क्लियर हुआ? अब देखो कहाँ की चीजें मैं कहाँ लेके आया। अगर मैं इतनी बातें ना समझाता तो आपको पता नहीं चलता कि स्क्वायर पोजीशन क्या है। अब आपका एक क्वेश्चन अभी मैं दिखाता हूँ। अब आपसे पूछा जाता है कि कोई भी कि स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्या है, तो बेटा स्क्वायर ऑफ पोजीशन इज नथिंग बट द लॉजिकल रिलेशनशिप ऑफ सर्टेन प्रोपोजिशन। प्रोपोजिशन का मतलब आप ऑलरेडी समझ चुके हैं, प्रोपोजिशन यानी इट इज नथिंग बट द लॉजिकल यानी इनडायरेक्ट स्टेटमेंट। क्लियर हो गया स्क्वायर ऑफ पोजीशन क्या है? तो अब देखिएगा, इसीलिए मैंने आपको वहां से लिंक लेके यहाँ लेके आया। तो अब आपको मैं एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कर दिखवाता चेक बनाता हूँ। अब देखना, अगर ये पढ़ाए बगैर मैं अगर वो क्वेश्चन आपको दे दिया होता तो शायद आपसे नहीं बनता। रुकिए मैं क्वेश्चन निकाल देता हूँ। देखो बेटा, यहाँ आपके पास क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, ये देख लीजिए, ये लीजिएगा, ये लीजिए, ये आया हुआ क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है। अब देखिए कितना आसान क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 21 देखिए जरा क्या पूछा गया इन्होंने। आप 2 मिनट टाइम लीजिए और इसे खुद पढ़ के देखिए क्या कह रहा है। बोला गया है व्हाट डज स्क्वायर ऑफ अपोजिशन रिफर्स टू। स्क्वायर ऑफ अपोजिशन क्या बताता है? अब पता चल गया। अगर ये क्वेश्चन अगर मैंने आपको पहले ना बताया तो ये क्वेश्चन छोड़ के आते। पहला कहता है लॉजिकल रिलेशनशिप बिटवीन, अब सर्टेन प्रोपोजिशन मतलब आप बखूबी समझ रहे हैं कि क्या है। ऐसा स्टेटमेंट जिसका रिजल्ट छिपा हुआ हो, और ऐसे स्टेटमेंट को बनाया 4 तरीके से जाता है, ऑल सम नो और सब नॉट लगाकर, तो उसी को बोलता है प्रोपोजिशन। ठीक है, दूसरा कहता है नॉन लॉजिकल, तीसरा होता है नथिंग और ए एंड बी। तो बेटा नॉन लॉजिकल की तो बात ही नहीं कर रहे हैं। नॉन लॉजिकल कहने का मतलब डायरेक्ट स्टेटमेंट। ये दोनों ऐसे ही गलत है, तो हमारा आंसर बिल्कुल ये था। समझ में आया? देखो कितना प्यारा क्वेश्चन था। मैं इसलिए मैंने आपको आते वक्त कहीं कहा था, क्लास स्टार्ट करते ही वक्त कहा था कि अगर ये टॉपिक समझ में आ गया तो बेटा इससे बेहतरीन टॉपिक ही नहीं है आपके पूरा लॉजिकल में, जो आपको पूरा सर्टेन मार्क्स देता है। क्लियर हो गया? आइए अब इसे आगे बढ़ाते हैं। देखो बेटा, अब स्क्वायर अपोजिशन में कम बैक करते हैं, अब वहां से चीजें समझते हैं। अब ये लीजिए, ये लीजिए, अब बात कर लेते हो। तो ये इसका आपके पास छोटा सा है कि आपसे पूछा गया कि स्क्वायर अपोजिशन क्या है। ये हाँ अब ठीक है, तो बोला गया स्क्वायर अपोजिशन क्या है। तो अब आप बोल सकते हो बेटा इट इज मेथड टू रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन द सर्टेन प्रोपोजिशन। अब आपको प्रोपोजिशन का मतलब बखूबी पता है क्या है, या फिर हिंदी वाले जो बच्चे वो दे सकते हैं। दो प्रस्तावों या प्रस्ताव या बयान के बीच संबंध को प्रदर्शित करने की एक विधि है, प्रोसेस है। समझे? सर्टेन प्रोपोजिशन, ये याद रखना, ये कीवर्ड खतरनाक है। मैंने स्टेटमेंट नहीं लिखा है, प्रोपोजिशन याद रखना। प्रोपोजिशन कहने का मतलब स्टेटमेंट का रिजल्ट छिप गया, ये हो गया हमारे पास। अब आइए, अब फिर से थोड़ा सा चलते हैं बोर्ड पर, इसके बारे में बातें कर लेते हैं। देखो यहाँ पे, हाँ चेक कर लेते हैं। देखो अब आपको पता है कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन, मैंने बताया कि स्क्वायर ऑफ अपोजिशन जो है ये क्या कहता है, रिलेशन बताता है। देखो रिलेशन बताता है, बट किसका? तो याद रखना एक सर्टेन प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन का कहने का मतलब है, प्रोपोजिशन का क्या बताता है? ये रिलेशन। कैसा रिलेशन? लॉजिकल रिलेशन। ठीक है, अब ये प्रोपोजिशन क्या है? ये प्रोपोजिशन है हमारे पास ऑल सम नो और सम नॉट, ये कुछ है। और दूसरा क्या कहता है, रिलेशन क्या है? तो बेटा इसके अंदर जो रिलेशन होते हैं आप टोटल, देखो लो, अब इसके अंदर जो रिलेशन की बात करूं तो इसके अंदर जो रिलेशन है वो 5 रिलेशन आता है, जिसका नाम होता है कॉन्ट्राडिक्टरी, दूसरा होता है कंट्रेरी, अभी सारी चीज मैं पीपीटी दिखा देता हूं। दूसरा होता है आपके पास सब कंट्रेरी, नेक्स्ट होता है अल्टरनेशन, और इसके बाद होता है हमारे पास सब अल्टरनेशन। और कहीं कहीं किताबों में बेटा सुपर अल्टरनेशन भी लिखा जाता है, तो इसे घबराना मत, बात बराबर है। देखिएगा इसका मैं आपको पीपीटी दिखा देता हूँ, आप वहाँ से भी चीज़ें देख सकते हैं। देखो ये देखना, यही चीज़ मैंने लिखा है। स्क्वायर पोजीशन क्या बताता है? रिलेशन किसका? तो प्रोपोजिशन का। प्रोपोजिशन कितने हैं? 4। याद रखना प्रोपोजिशन कहने का मतलब है ऐसा स्टेटमेंट जो इनको वर्ड से बना होता है, क्योंकि उसका रिजल्ट छिप जाता है इनको लगाने से।
ये हो गया ऑल, सम, नो और सम नॉट। रिलेशन क्या है? कॉन्ट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन और सुपर अल्टरनेशन। अब आइए, अब आगे अगर मैं बात करता हूँ इसका, देखो यहाँ पे ठीक है, देखो बेटा, अगर मैं बात कर लेता हूँ इसके, तो जरा ध्यान से समझो बेटा कि आप स्क्वायर ऑपोजिशन तभी बता, सॉरी रिलेशन आप तभी बता सकते हैं जब आपके पास इन सभी के बारे में डिटेल पता होना चाहिए। अरे मैं रिलेशन उसी को निकालूंगा जब अपने रिश्तेदार को बखूबी जान लूँ, है ना। तो पहला काम करेंगे, अब ये रिलेशन क्या है 2 मिनट बाद में देखेंगे, सबसे पहले इन चारों के बारे में जानते हैं। ठीक है, अब आइए इनमें से अगर मैं अभी एक चार्ट दिखाने वाला हूँ, लेकिन उससे पहले कुछ मैं पूछ रहा हूँ, तो देखिएगा पहला बात है कि अगर मेरे पास ऑल टाइप का स्टेटमेंट है तो कैसे पहचानूं। क्वेश्चन आया हुआ है मैन आर मोर्टल, देखो बेटा मैं दिखाता हूं, ये देखिएगा क्वेश्चन पूछा गया मैन आर मोर्टल, मैन आर मोर्टल। अब लोगों को ये नहीं पता कि ये स्टेटमेंट किसका है। बेटा जरूरी नहीं है कि ऑल के स्टेटमेंट होने के लिए या फिर ऑल के स्टेटमेंट को जानने के लिए उसको शुरुआत में ही ऑल लगे, बट कंपल्सरी नहीं। इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हैं जो कि ऑल के स्टेटमेंट को पहचान करते हैं। जैसे मान लो कि जैसे पापा के भाई को हम लोग चाचा बोलते हैं, ये तो पता है कि हमारे चाचा हैं, लेकिन उसको अलग अलग, जैसे मैं बिहार से पढ़ता हूँ तो वहाँ पे ईस्ट बिहार से तो वहाँ काका बोलते हैं, कहीं पे लोग ताऊ बोलते हैं, तो अलग अलग बोलते हैं। तो उसी तरह अगर मैं बात करूँ, ये कंपल्सरी नहीं कि कोई स्टेटमेंट अगर ऑल का है तो इसकी पहचान उसके शुरुआत में ऑल होने से ही होगा, और भी सारी चीज़ें हैं जिससे आप ऑल के बारे में पता कर सकते हैं। तो उन्हीं के लिए मैं आपको एक चार्ट दिखा रहा हूँ, क्योंकि जो हाँ जैसे मैंने कहा मैन आर मोर्टल, इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। अरे सबसे पहले ये तो समझ लीजिए कि पहले मैन आर मोर्टल लॉजिकल स्टेटमेंट है तो किस तरह का है, ऑल, सम या सम नॉट, उसमें तो ये डेटा लगा ही नहीं है। तो यहीं पर बात आती है कि ऑल के स्टेटमेंट को समझने के लिए बहुत सारे कीवर्ड है उससे, और सम को भी वही। तो एक चार्ट दिखा रहा हूँ मैं आपको, ये देखिएगा, ये क्लियर है, जरा ध्यान समझिएगा इसे। देखो बेटा ऑल के स्टेटमेंट को अगर पहचानना है तो शुरुआत में क्या होता है, अगर स्टेटमेंट को शुरुआत में ऑल लिख दिया जाए, नेम लिख दिया जाए, नाउन, वर्ड, एवरी, ओनली, बेटा ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इससे है कि ऑल के स्टेटमेंट की पहचान हो जाती है, समझे। और रिलेशन बाद में जोड़ेंगे, अरे भाई रिश्तेदारी बाद में जोड़े, पहले आपको पहचान तो लूँ हो है कौन आप। तो किसी भी स्टेटमेंट के आगे ऑल लग जाए, सम, नो, वर्ड, एवरी, नाउन, नाउन वर्ड किसे बोलते हैं बेटा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान के नाम को ही आप नाउन वर्ड कहते हैं। द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस एंड थिंग, जैसे राम इज अ बॉय तो वो ऑल में आ जाएगा, बात समझे। राम इज एन इंजीनियर तो वो भी इसके अंदर है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिएगा ऑल एक्स इज वाई, देखो बेटा यहाँ पे क्या लिख दिया, राम। अगर आपको ये ना पता होता कि नॉन वर्ड से स्टार्ट होने वाला हर एक स्टेटमेंट ऑल से रिप्रेजेंट होता तो इसका आंसर तो आप छोड़ के आते, क्योंकि अभी कई सारे पेचीदा चीज़ें आने वाली हैं, तो उन सब को आपको दिक्कत ना हो इसलिए मैंने इसको इस तरह से कह दिया। जैसे मैन आर मोर्टल लिख दिया, अब तो पता चल गया ये एक नाउन वर्ड है ना, कलेक्टिव नाउन मैन आर मोर्टल। देखें नेक्स्ट पॉइंट, देखो बेटा अब मैं स्टेटमेंट की जैसे उस समय बात कर रहा था, स्टेटमेंट 2 तरह का होता था, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। लेकिन अब वो स्टेटमेंट के प्रति एक नेचर भी आता है। नेचर क्या होता है जरा देखो, नेचर होता है कि स्टेटमेंट का पॉजिटिव नेगेटिव सोचना। जैसे मान लो कि आपने पूछा कि सर आप कौन हैं, तो मैंने कहा कि मैं एक लड़का हूँ, तो आपको समझ में आ गया। लेकिन फिर आपने कहा कि सर आप कैसे लड़का हैं, तो मैंने कहा कि मैं अच्छा लड़का हूँ या फिर मैं बुरा लड़का हूँ। तो मैंने कहा मैं एक लड़का हूँ तो डायरेक्ट स्टेटमेंट है, लेकिन उसके पीछे अगर मैंने अच्छा और बुरे का सेंस लगा दिया तो ये होता है पॉजिटिव या फिर नेगेटिव स्टेटमेंट। तो एज इट इज इन बातों को यहाँ ध्यान में देखना पड़ेगा, क्योंकि आप लॉजिकल पढ़ रहे हैं तो हर एक पहलू पे ध्यान तो देना पड़ेगा। तो देखिएगा अब दुनिया में बात करें तो देखो बेटा पॉजिटिव की कोई पहचान नहीं है, लेकिन नेगेटिव की है। अगर सच कोई बात सच है तो सच को साबित करने के लिए कोई चीज़ नहीं बना, लेकिन झूठ को साबित करने वाले बहुत सारी चीज़ें बनी है। एज इट इज उसी को ध्यान में अगर लेके चले तो आप किसी स्टेटमेंट को कैसे पहचाने वो नेगेटिव है, तो उसके आगे कभी भी नॉट लिख दिया जाए, नो लिख दिया जाए, हिंदी की बात करें तो मत लिख दिया जाए, मनाही लिख दिया जाए, समझा, हार्डली, स्कार्सली, प्रोबेबली, ये कुछ भी लिख दिया जाए तो बेटा वो सभी नेगेटिव स्टेटमेंट होता है। याद रखना हार्डली, स्कार्सली भी नेगेटिव स्टेटमेंट को रिप्रेजेंट करता है। अभी मैं इस बार का एक क्वेश्चन दिखाऊंगा जहाँ पे हार्डली बोल के क्वेश्चन को नेगेटिव बना दिया गया, देखेंगे थोड़ी देर बाद, आपको सारी चीज़ क्लियर होंगी, परेशान मत हो। देखो बेटा अब इस केस की बात करूं तो इसके अंदर तो कोई नेगेटिव सेंस आया नहीं, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, याद रखना बेटा पॉजिटिव स्टेटमेंट है। लेकिन चूंकि ऑल ये पूरी दुनिया की बात करता है, मैंने कहा ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, तो मैं दुनिया में रहने वाले हर एक बॉयज़ की बात कर रहा हूँ, इसलिए इसके आगे जोड़ दिया जाता है यूनिवर्सल अफर्मेटिव। क्लियर है। अब इसको एक सिंबलाइज किया गया है। फॉर एग्जाम्पल देखिएगा
छोटा सा चीज़ लिखा है मैंने, नोटेशन। नोटेशन कहने का मतलब क्या होता है, जैसे मैं कह दूँ यहाँ एक खड़ा कोई व्यक्ति है, वो मेरे मम्मा का भाई है, मैं डायरेक्टली मामा बोल देता हूँ, समझ में नहीं आता, इसको बोलते हैं एब्रीविएशन या नोटेशन। तो ऑल का स्टेटमेंट कोई भी होगा ना, उसको एक सिंबलाइज फॉर्म कर दिया जिसको बोलते हैं ए। अगर मैंने इन सारे स्टेटमेंट को ए बोल सकते हैं, समझे। स्टेटमेंट से आप ए रिप्रेजेंट कर सकते हैं, लेकिन ए से कैसा ऑल का स्टेटमेंट है ये रिप्रेजेंट नहीं कर सकते। अब बात होगी कि ये को बताएगा कौन, तो बेटा इसी को बताएगा आगे एक चैप्टर है मूड एंड फिगर, वहाँ आप देखेंगे कैसे इस ए से इन तीनों का नोटेशन क्या होगा, ए। लेकिन अगर मैंने सिर्फ ए लिखा तो इसमें से किसका नोटेशन नहीं बता सकते बेटा। इसलिए कहते हैं ना लॉजिकल रीजनिंग बहुत प्यारी चीज़ है, समझ में आएगा, मजा आ जाएगा करने में। क्लियर हो गया ऑल का स्टेटमेंट। देखो बेटा अब बात करते हैं इसका, लो सम टाइप का। सम के स्टेटमेंट को कैसे पहचाने, तो जिसके आगे स्टेटमेंट के आगे सम लिख दिया जाए, फ्यू, लिटिल, मेनी, मोर, ये देखिएगा मेनी लिख दिया जाए, मोर लिख दिया जाए, समझे। ये सारा चीज़ आपका सम के टाइप को रिप्रेजेंट करता है। एग्जांपल देख लीजिए, सम एक्स इज वाई, मेनी बॉयज आर स्टूडेंट, ये सारे आपके सम के हैं। और ये भी पॉजिटिव स्टेटमेंट है, इसलिए इसके आगे अफर्मेटिव लिखा गया, क्योंकि सम लगा है, पूरी बात तो करता नहीं है, कुछ की बात करता है। और कुछ को लॉजिकल के दुनिया में बेटा पर्टिकुलर बोलते हैं, इसको यूनिवर्सल, ये पर्टिकुलर, समझे। और इसको रिप्रेजेंट जो किया जाता है बेटा वो आई से रिप्रेजेंट किया जाता है, ये याद रखिएगा। आई से रिप्रेजेंट होने वाला हर एक स्टेटमेंट सम से रिलेटेड होगा। देखो ये बातें इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसी से क्वेश्चन बने, इस बार भी मैच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस आए हुए हैं। देखो यहाँ पे नेक्स्ट बात करें नो टाइप की। नो का बेटा एक ही पहचान है, सिर्फ नो, याद रखिएगा। इसके अलावा नो को कोई और पहचान मिली ही नहीं आज तक। जैसे नो एक्स इज वाई, क्योंकि नो है तो नेगेटिव होगा, नेगेटिव को लॉजिकल की दुनिया में भी नेगेटिव बोलते हैं इसे। लेकिन ये नो सबकी बात कहता है, जैसे ऑल कहता है कि ऑल बॉयज आर स्टूडेंट, इसी तरह नो कहता है कि नो बॉयज आर स्टूडेंट। तो ऑल कहता है मैं दुनिया के सारे के बच्चों के बारे में स्टूडेंट बना रहा हूँ, नो कहता है मैं दुनिया के सारे बच्चों को स्टूडेंट नहीं बना रहा, ये किसी को नहीं छोड़ता, इसलिए इसके आगे यूनिवर्सल लग जाता है। और इसका जो नोटेशन है बेटा वो ई से रिप्रेजेंट होता है, ये याद रखना बेटा, आगे सारी कहानी यही लिखने वाला है, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट बात कर लेता हूँ सम नॉट। बेटा सम नॉट की अगर बात करें तो सम नॉट की जो पहचान है वो सम नॉट खुद ही होता है, समझे। सम इसका भी एक ही होता है, सम एक्स इज वाई नॉट, ये भी चूंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव हो गया, और इसे पर्टिकुलर सम लग गया तो पर्टिकुलर नेगेटिव, और इसका रिप्रेजेंटेशन बेटा ओ से होता है, ओ से। क्लियर है। हाँ अब सम नॉट की एक छोटी सी कहानी और भी है। देखो बेटा अगर किसी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट में, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ ध्यान से लेना, ऊपर के तीनों स्टेटमेंट में अगर कहीं पर भी नॉट लग गया तो वो अपना वजूद को खो के इसके वजूद को धारण कर लेता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कह दिया ऑल एक्स इज वाई, तो ये कैसा स्टेटमेंट है, ऑल का, मान गए। लेकिन अगर मैंने यहीं पे लिख दिया कि ऑल एक्स इज नॉट वाई, बेटा अब ये स्टेटमेंट ऑल नहीं रहा, वो सम नॉट का हो जाएगा, समझा। एज इट इज नो एक्स इज, किसी में भी ऊपर के तीनों स्टेटमेंट में अगर कहीं पर भी नॉट आ गया, या फिर याद रखिएगा इसके अंदर हार्डली, स्कार्सली कुछ भी आ गया, ये याद रखना, हार्डली आप मान लीजिए, हार्डली हो गया, स्कार्सली हो गया, प्रोबेबली हो गया, वो सारी चीज सम नॉट का होता है। और इसी पे बेस्ड अभी मैं क्वेश्चन कराने वाला। इतनी बातें समझ में आ गया। देखिए यहाँ पर देखो अब एक बार रिकॉल कर लीजिए चीज़ों को। मैंने कहा ऑल के स्टेटमेंट को जो हम बोलेंगे, ऑल के स्टेटमेंट यूनिवर्सल अफर्मेटिव होता है, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। सम के स्टेटमेंट का पहचान सम, फ्यू, लिटिल, मेनी होता है, पर्टिकुलर अफर्मेटिव होता है, पॉजिटिव है, आई से सम आई। और नो का पहचान नो होता है, यूनिवर्सल नेगेटिव होता है, ई पहचान है। और सम नॉट का सम नॉट ही होता है, और पर्टिकुलर नेगेटिव है, ओ होता है। क्लियर हो गया। अब इसके रिलेटेड कुछ क्वेश्चन कीजिए तो चीज़ें और भी अच्छी हो जाएगी। देखिए कहाँ चला गया, ये लो, हाँ आगे बेटा। देखिए देखिए कितना छोटा छोटा क्वेश्चन सब है, नहीं तो ये सब क्वेश्चन बनना शुरुआत में प्रॉब्लम आ जाती है। देखिएगा अभी तो 3 नंबर आपको पता भी नहीं क्या होगा, जो पढ़े हैं वो देखो। बोला द प्रोपोजिशन ऑल मेन आर मेंटल, ऑल है कैसा स्टेटमेंट, तो बोला कैसा एग्जांपल है, तो बेटा ऑल है, यूनिवर्सल है, पॉजिटिव है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव। दूसरा बोला गया है कि नो मैन आर परफेक्ट, नो है यानी कि नेगेटिव है, नो पूरी की बात करता है, यूनिवर्सल नेगेटिव। कहाँ गया यूनिवर्सल नेगेटिव, नहीं देखिए। सम फ्लावर्स आर ग्रीन, कहीं पर भी नेगेटिव सेंस नहीं तो पॉजिटिव है, लेकिन सम है तो पर्टिकुलर पॉजिटिव। आंसर क्या हो गया, पर्टिकुलर पॉजिटिव यानी अफर्मेटिव, आंसर सी। बोला गया सम इंडियंस आर नॉट स्पिरिचुअल, नॉट है तो नेगेटिव है, सम है तो पर्टिकुलर है, तो आंसर हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव। क्लियर है। अब आइए क्वेश्चंस और भी दिखाता हूँ आपको मैं, देखते चले जाइए। कई सारे क्वेश्चन उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे पूछे हैं, ये भी देख लेना। एक क्वेश्चन यहाँ है ऑल एस इज पी,
बेटा ये किस तरह का पोजीशन है, एक तो पॉजिटिव है और ऑल की बात करता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, ये हमारा आंसर हो गया। अब आपको बताऊं, यहाँ एस के मतलब सब्जेक्ट होता है, पी के मतलब प्रीडिकेट होता है। अब ये क्या है आगे आने वाले टॉपिक्स में देखेंगे वन बाय वन। देखिएगा आगे और भी बात कर लें तो देखो यहाँ पर देखो ये कितना ये आपको नहीं पढ़ना अभी, ये लो ये वाला क्वेश्चन देखो कितना अच्छा बोला गया है। यहाँ पे बोला गया है AEIO है, इसको मैच द फॉलोइंग दिया गया है, बोलते हैं इनमें से कौन ऑप्शन है। तो आपको पता है ए किसको रिप्रेजेंट करता है, यूनिवर्सल अफर्मेटिव को। सीधा देखिए ई से क्या होता है, पर्टिकुलर नेगेटिव, सॉरी ई नो होता है ना, यूनिवर्सल नेगेटिव, तो बिल्कुल सही है। आई किसको रिप्रेजेंट करता है, यह देखना ये नो को रिप्रेजेंट करता है, ये ऑल को और ये सम को, और पॉजिटिव होता है पर्टिकुलर अफर्मेटिव, बिल्कुल सही है। वो मतलब क्या होता था, सम नॉट। इसलिए मैंने कहा था उस चार्ट को बेटा घोल के पी लेना, सारे क्वेश्चन बनने चालू हो जाएंगे। ये हो गया पर्टिकुलर नेगेटिव, यानी कि यही आंसर हो गया 1 का 1, 2 का 2, 3 का 3, 4 का 4। और भी क्वेश्चंस देख लीजिए। अभी ये नीचे वाला क्वेश्चन नहीं बनेगा, ये कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होता है, टू स्टेटमेंट कैन नॉट बी ट्रू एट द सेम टाइम अफर्मेटिव नेगेटिव, आगे पढ़ा लेने दीजिए तो हम बात करेंगे। देखिएगा ये कितना प्यारा क्वेश्चन दिया उन्होंने एक क्वेश्चन दिया, इंडिकेट विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स रिफर्स टू ई एंड ओ प्रोपोजिशन। अब जरा देखिएगा ई मतलब क्या होता था, देखिए ई मतलब था आपके पास नो, और नो का स्टेटमेंट, और ओ किसका नोटेशन था बेटा, ये नोटेशन था सम नॉट का। यानी आपको बोला गया है कि ई और ओ से कौन सा प्रोपोजिशन, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शंस में ये ऑप्शन अवेलेबल है। हाँ क्या प्रीडिकेट सब्जेक्ट है, क्या कह रहा है उससे मुझे कोई लेना, लेकिन मेरे को स्टेटमेंट चाहिए ई के लिए नो, ओ के लिए सम नॉट। नो देखिए पहला है नो मैन आर गुड, बिल्कुल सही है। अब यहाँ मैन की जगह कुछ भी लिख दे बेटा, इसी को सब्जेक्ट और प्रीडिकेट बोलते हैं। क्या होगा बाद वाली बात है, मैंने बता दिया आपको। और दूसरा सम मैन आर नॉट, ये हो गया ई और ओ, हमारा आंसर यही हो गया, आगे जाने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर। अगर कहते हैं, अगर आगे जाते हैं, ये किसका स्टेटमेंट है, ये ए का है और ये सम है, तो ये सम किसका रिप्रेजेंट करता है, आई को। ठीक है, तो ये चार्ट जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको दिखाया था, देखो यहाँ पर देखो ये चार्ट जो बेटा, इसको एकदम बढ़िया से पढ़ लीजिए, आप इसे देख लीजिए। इसका बाय द वे PDF में डाल दूंगा, जो वीडियो अपलोड करूंगा ना इसका डाल दूंगा। और दो इसके अलावा और भी असाइनमेंट है बेटा, मैंने खुद ही उसे बनाई हुई है अपने हाथों से, काफ़ी बेहतरीन तरीके से और सीधे लैंग्वेज से मैं आपको दिखा देता हूँ। ये थोड़ा सा एडवांस लेवल का है, JRF मॉड्यूल को कवर कर देगा। ये लो, तो धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ते चले जाएंगे, काम बनता चला जाएगा। ये लीजिए ये बनाई हुई है मैंने आपको, ये आपको मैं PPT डाल दूंगा, आपको समझ में आ जाएगा। प्रोपोजिशन, यूनिवर्सल अफर्मेटिव, नेगेटिव, पर्टिकुलर अफर्मेटिव, कंट्राडिक्टरी, कंट्रेरी, ये है। ठीक है, अब आइए, अब आपने प्रोपोजिशन को बेहतरीन तरीके से समझ लिया। अब हमारा काम क्या है, हमारा काम है अब रिलेशन को समझना, यानी व्यक्ति को हमने बेहतरीन तरीके से समझ लिया। इसका नाम यूनिवर्सल अफर्मेटिव है, यूनिवर्सल नेगेटिव है, ये पर्टिकुलर अफर्मेटिव है, पर्टिकुलर नेगेटिव है। तो अब हमारा काम है रिलेशन को जानना। तो अब बात करते हैं हम लोग रिलेशन। देखो बेटा, अब रिलेशन की बात करूं तो उसके लिए मैंने सामने आपके लिए एक डायग्राम शो आउट किया हुआ है, जरा देखिएगा। ये डायग्राम जैसे मान लो कि 4 लोग हैं, चार, आज मैं कॉन्ट्राडिक्टरी तक आपको बता देता हूँ, और भी जो होगा मैं बता दूंगा। हाँ इसमें अभी 2-4 वीडियो और भी लेके आऊँगा, कि जब तक आपके और भी ट्रू फॉल्स का वीडियो देखा था ना, अफर्मेशन क्या होता है, निगेशन क्या होता है, ट्रू फॉल्स क्या होता है, ये सारी बातें मैं एक एक क्वेश्चन आपको बता दूंगा। और उसके बाद जब ये टॉपिक कंप्लीट हो जाना बेटा, जितना मैं जानता हूँ पिछले 11 सालों से, आपको जहाँ मर्जी हो जैसे क्वेश्चन उठा के देख लेना, आपके हर एक टॉपिक के क्वेश्चन लड़ेंगे। अभी प्रीडिकेट, सब्जेक्ट, क्वांटिटी, क्वालिटी, अब देखेंगे पढ़ेंगे, ट्रू फॉल्स, इसके चक्कर में बहुत बच्चे परेशान हुए हैं। देखते हैं क्या होगा आगे। देखिए अब रिलेशन की बात करें तो इन रिलेशन को एक स्क्वायर टेबल के अंदर ही फिरोया गया है। रीजन क्या है कि स्क्वायर एक ऐसा चीज़ है जहाँ से हर एक जो रिलेटिव है हमारे आसपास बैठेंगे। आप रेक्टेंगल का इस्तेमाल नहीं कर सकते, ये यहाँ बैठेगा तो आई दूर बैठेगा, वो बैठेगा, लेकिन स्क्वायर की बात करते हैं तो स्क्वायर ही है। तो आपको पता है कि यहाँ पे देखिए इस कोने पे ए बैठता है, जिसको हमने ऑल के नाम से जाना था, ये ध्यान से लेना। ये इस कोने पे नो बैठता है, जिसको हमने ई के नाम से जाना था। इस कोने पे सम बैठता है, जिसको हमने पर्टिकुलर अफर्मेटिव या फिर आई के नाम से जाना था। इस कोने पे जो बैठता है उसका नाम होता है सम नॉट। बेटा मैं बार बार कह रहा हूँ, आपको ज़्यादा थ्योरी की जानने की जरूरत नहीं, ये टेबल याद कर लेंगे, आपकी सारी चीज़ें बन जाएंगी। तो अब आइए, अभी जैसे मैंने कहा था कि ऑफिस में 4 लोग बैठे थे, दादा, पापा, चाचा और मामा। तो देखो बेटा, अगर दादा का रिलेशन पापा के साथ है तो चाचा के भी साथ होगा, एज इट इज पापा का रिलेशन चाचा के साथ है तो मामा के साथ भी होगा। तो हर एक लोग एक दूसरे से रिलेटेड है, एज इट इज उसी पैटर्न को यहाँ पे फुलफिल कीजिए। जब रिलेशन, जरा ध्यान से समझना बेटा, डायगोनल रिलेशन होता है इनका इसके साथ और इनका इसके साथ, देखो बेटा, तो ऐसे रिलेशन को बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी।
बात आया, रिपीट कर रहा हूँ। जब एक कॉर्नर में बैठे लोग का रिलेशन दूसरे कॉर्नर में बैठे लोग से रिलेट होते हैं, या फिर एक कॉर्नर से ये और एक कॉर्नर से ये, इसको बोलते हैं कॉन्ट्राडिक्टरी। क्लियर है? हाँ, और मैं यहाँ लिख देता हूँ, आगे हम पढ़ेंगे, आज तो कॉन्ट्राडिक्टरी तो करेंगे। इन दोनों के बीच अगर इसको बोलते हैं कंट्रेरी, समझ लीजिए आगे आने वाला है। इन दोनों के बीच यानी किसी भी स्क्वायर ऑफ टेबल के ऊपर के दोनों कॉर्नर के बीच रिलेशन को कंट्रेरी रिलेशन कहते हैं। नीचे के दोनों कॉर्नर के रिलेशन को सब कंट्रेरी बोला जाता है। कंट्रेरी, ये इन दोनों के बीच लगेगा। सर फिर इन दोनों के बीच भी लगता है, इनके बीच के रिलेशन को बेटा अल्टरनेशन के नाम से जाना जाता है, और इसके बीच के रिलेशन को सुपर या सब अल्टरनेशन के नाम से जाना जाता है। अल्टरनेशन कई कई किताबों में सुपर लिख दिया जाता है, कहीं सब लिख दिया जाता है, इससे डजंट मैटर, उससे आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये दोनों चीज़ वैलिड है। तब आइए, इतनी बातें क्लियर हो गई बेटा। अब देखिएगा, इतना से हमारा सारा काम बन जाएगा। अब यहाँ पे बात कर लेता हूँ जरा सा मैं कॉन्ट्राडिक्टरी की, जरा ध्यान से देख लो, मैं मिटा देता थोड़ा सा। देखो, अब मैं पहला कॉन्ट्राडिक्टरी को उठाता हूँ और कॉन्ट्राडिक्टरी समझाता हूँ। पहले देखिएगा, कॉन्ट्राडिक्टरी की अगर मैं बात करूँ, देखो कॉन्ट्राडिक्टरी की बात करूँ तो सबसे पहले देखिए ये किनके किनके बीच लगता है। ये लगता है अगर ए का स्टेटमेंट है तो इसका रिलेशन ये जिससे जुड़ता है वो होता है ओ से। अगर ई है तो ई का रिलेशन किससे जुड़ता है हमारे पास, आई से। अब इस रिलेशन से क्वेश्चन क्या बनते हैं उन चीज़ों को भी समझ लीजिए। जैसे देखो, देखो जैसे कोई एक क्वेश्चन आया, लो मैंने लिख दिया ऑल पेन्स आर हैंड्स, और क्वेश्चन में ये बातें जरूर लिखा जाएगा बेटा, क्योंकि देखो ए तो अल्टरनेशन भी रिलेशन है, कंट्रेरी भी रिलेशन है, कॉन्ट्राडिक्टरी का भी रिलेशन है। ए का तो रिलेशन चारों ओर से है, इधर से भी इधर से भी इधर से। तो ए के साथ आप किस तरह का रिलेशन एग्जामिनर जानना चाहता है वो इस बात को क्वेश्चन में जरूर लिख देगा। जैसे बोल देगा ए का मुझे बताइए कॉन्ट्राडिक्टरी क्या होगा, तो देखो बेटा जैसे मैंने कॉन्ट्राडिक्टरी लिखाया है तो कहने का मतलब ए अपना रिलेशन दूसरे कोने पे बैठे व्यक्ति के साथ निभाएगा। तो दूसरे कोने पे व्यक्ति कौन बैठा है, ओ, और ओ का नाम क्या है, सम नॉट। तो अब इस क्वेश्चन को सम नॉट में बदल दीजिए, सम पेन्स, सम पेन्स आर नॉट हैंड्स, तो बेटा ये आपका आंसर हो जाएगा। आउट ऑफ 4 ऑप्शंस आपका ये आंसर सही हो जाएगा। क्लियर हो गया? ये होता है कॉन्ट्राडिक्टरी। एज इट इज अगर मैं इसी का बोल लेता कि कंट्रेरी बता दीजिए, ऑल का ही, देखिए बेटा कंट्रेरी बता दीजिए, क्वेश्चन लिख दिया जाता है। तो ऑल का कोने पे बैठा है, इसका रिलेशन कौन सा रिलेटिव बताएगा, ई, और ई को क्या बोलते हैं, नो। तो इसी का आप लिख दीजिए नो एक्स, सॉरी क्या लिख रहा हूँ, नो पेन्स आर हैंड्स। ऑल तो ये पढ़ेंगे आगे, मैं अभी थोड़ा सा, अगर मैं कहता इसी का अल्टरनेशन बता दीजिए तो ऑल का अल्टरनेशन का संबंध किसके साथ होता, आई से। यहीं पर अगर मैं लिख देता कि इसी का अल्टरनेशन बता दीजिए, ठीक है बेटा, तो ए का संबंध किससे हो जाएगा, आई से, और आई क्या चीज़ से रिप्रेजेंट होता है, सम से। तो अब इसी का आंसर लिख देंगे सम पेन्स आर हैंड्स। क्लियर हो गया बेटा, ये समझ में, इसको बोला जाता है रिलेशन। तो अब हमारा काम है ये कॉन्ट्राडिक्टरी को पर्टिकुलर पढ़ना। तो मैं आपको कुछ क्वेश्चंस कराता हूँ, देखिएगा कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए भी हैं, और एक दो क्वेश्चन तो और भी है, 12 से भी 13 से भी, मैंने कहा ना हमेशा पूछा जा रहा है इससे क्वेश्चन। कहाँ चला गया ये, देखो बेटा, हाँ यहाँ है, देखिए बेटा अभी हमने थोड़ी सी चीज़ जानी है, अभी तो बहुत सारी चीज़ जाननी है, और एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन काफ़ी अच्छा बनके तैयार होगा। देखिएगा एक क्वेश्चन था बेटा, नो मैन आर मोर्टल, लिख दिया, याद करो ये लो टेबल हमने यही किया था, ए ई आई ओ, यहाँ हमारे पास ऑल था, ये नो था, ये सम था, ये सम नॉट था, ठीक है, और उन्होंने लिखा है स्टेटमेंट क्या है, नो मैन आर मोर्टल, यहाँ से हमें लेना है स्टेटमेंट। फिर कैसा रिलेशन चाहिए, कॉन्ट्राडिक्टरी, आपको पता है कॉन्ट्राडिक्टरी सीधा ये देगा, समझे। नो का आंसर क्या हो जाएगा, सम मेन आर मोर्टल, ऑप्शन क्या, पहला। क्लियर हो गया, तो ये होता है हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी का, यानी सबका रिलेशन को जानना। इस टेबल को ध्यान से समझ लेंगे, हमारा क्वेश्चन हो जाएगा। एक मैं PYQ भी आपको करवाता हूँ, देख लीजिएगा जो आया हुआ है, तो उससे आपको थोड़ा अच्छा लगेगा चीज़ें, देख लीजिए। देखिए कितना सिंपल होता है, बस ये थोड़ा सा समझ लेते चीज़ों को तो हमारा काम और भी आसान हो जाता है। एक मिनट रुक जाइए बेटा, मैं
देखिएगा। अब इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं इंडियन लॉजिक में। मैं आपको परमाना, अनुमाना, उपमाना, अर्थापत्ति, अनुलब्धि सारी चीज़ पढ़ाऊंगा और बहुत बेसिक तरीके से। और इसके क्वेश्चंस बेटा देखने से ही बनने लगेंगे, आपके नज़रों के सामने आएगा, क्वेश्चन बन जाएगा। देखो बेटा ये क्वेश्चन था, ये देखिएगा कितना प्यारा क्वेश्चन है। देखो ये मैं दिखा रहा था, मैं 2012 से स्टार्ट करता हूँ, अब चाहो उसके अलावा से ले लीजिए, उससे पीछे जा सकते हैं, उतना इम्पोर्टेंट है। एक क्वेश्चन दिया बेटा, उन्होंने बोला, आपको याद है टेबल जो अभी मैंने कहा, ये ए है, ई है, आई है, ओ है, ये ऑल होता है, ये सम होता है, ये सॉरी लिख दिया, यहाँ हटा देता हूँ, ये नो होता है, ये सम होता है, ये सम नॉट होता है। तो क्वेश्चन देखो कितना पूछा बढ़िया। अभी हम सिर्फ कॉन्ट्राडिक्टरी की बात कर रहे हैं, इसमें ट्रू फॉल्स का नेचर आएगा। अभी सिंपल देखना, बोला सम में आर नॉट ऑनेस्ट, और बोला गया इसका कॉन्ट्राडिक्टरी बताइए। आपको पता है सम नॉट कहाँ होता है, इस कोने पर। कॉन्ट्राडिक्टरी सीधा इसका इस कोने वाला आंसर लेगा, और इस कोने पे बैठा कौन सा व्यक्ति है, ए। तो इसका मैं एक नाम पे बता दूं, ये ऑल बना दूं इस स्टेटमेंट का, ऑल मेन आर ऑनेस्ट। तो ऑल मेन आर ऑनेस्ट कौन सा बेटा, ये हमारा आंसर। क्लियर हो गया। तो ये चीजें देखिए बेटा, इस तरह से हमारे कॉन्ट्राडिक्टरी के क्वेश्चंस के आंसर निकलते हैं। तो ये अब इस तरह से इसे पढ़ के ध्यान में समझेंगे तो ये चीज़ें बहुत ही बेहतर हो जाएगा आपके लिए, कि ये कितना बेहतर चीज़ है। जो आप देखना DI वगैरह में थोड़ा कैलकुलेशन हो जाता है, लेकिन जब बात करेंगे इस तरह की चीज़ों का तो ये काफ़ी आसान बना देता है। हाँ, थोड़ा सा चीज़ें लॉजिकल है, समझने में मैं मान सकता हूँ कि थोड़ी बहुत प्रॉब्लम आती है, लेकिन जैसे ये डायग्राम वगैरह के साथ आपको पढ़ाया जाएगा ना, क्योंकि आप मार्केट में, मैंने बहुत सारी किताबें देखी बेटा, इन किताबों को देख के समझ में नहीं आएगा, चीज़ें आप उलझ से जाएंगी, समझे। अब यहाँ करने के बाद ये चीज़ें समझ में आ गया। तो आपको मैंने बता दिया कॉन्ट्राडिक्टरी क्या क्या होता है, कंट्रेरी इनके बीच है, सब कंट्रेरी, अल्टरनेशन, सब अल्टरनेशन। अब मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसके बारे में सारी डिटेल में बता दूंगा कि इसके ट्रू फॉल्स को कैसे जानते हैं, इसका डेफिनेशन कैसे लिखें, कि कैसे लिखा जाता है कि अगर इफ़ ए इज़ फॉर ट्रू तो सेकंड इट मस्ट बी फॉल्स। तो उन बातों को हम नेक्स्ट क्लास में 1 बाय 1 करेंगे, और इसके छोटे छोटे वीडियो बना के मैं आपके सामने रहता रहूँगा, और इसके जो PDF है वो हम डाल देंगे। इसके अलावा जिन बच्चों को लगता है कि अब भैया ऑनलाइन समय समझ में नहीं आता, या फिर किसी तरह की प्रॉब्लम है, तो लिंक मैं कॉन्टैक्ट नंबर और लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ से भी कॉन्टैक्ट कर लूँगा। आप कांटेक्ट कर लीजिएगा, ये बेहतर रहेगा। और भी डाउट्स होगा, अगर कोई बच्चा ऑफलाइन क्लास जुड़ना चाहते हैं तो बैचेज हमारी स्टार्ट हो चुकी हैं बेटा। हम UGC नेट में अभी ऑल ओवर इंडिया रैंक में 7th रैंक होल्डर भी बच्चे हमारे यहाँ से पास आउट हुए हैं अभी। तो जो बच्चा आप चाहते हैं कि हम बेहतर करना चाहें तो जुड़िए हमारे से, आचार्य एडुकेयर, GT नगर दिल्ली, जहाँ फर्स्ट पेपर में ही सिर्फ 7 टीचर्स की टीम है, मेरे अलावा और भी टीचर्स हैं जो आपको इसी तरह से पढ़ाएंगे। तो बेटा आज यहीं तक रखेंगे, नेक्स्ट वीडियो में हम इसे आगे और भी बढ़ाएंगे एक नए प्रॉपर कॉन्ट्राडिक्टरी के नए सेशन के साथ। थैंक यू।